को हम लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफी सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, वो है हमारा देश भारत। तो हम लोग आज इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारा देश भारत। मतलब इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के फीचर्स और इंडिया के बेसिक जो जानकारी है वो सब समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत, इसके बारे में हम लोग समझें तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये हमारा इंडिया का चौहद्दी है। चौहद्दी में क्या हो गया? उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब महासागर। भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32 लाख किलोमीटर है, 32.8 किलोमीटर। कई बार ये डाटा पूछा है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है वो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरा इस इंडिया के बीच में, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 3200 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ यानी गुजरात तक, इसका विस्तार जो है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो चौड़ाई है वो है 2900 किलोमीटर और इसका जो ऊंचाई है वो है 3200 किलोमीटर। भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.30 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि जो है वो है 8.4 डिग्री उत्तर से लेकर 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में। ये अक्षांश का हो गया। और हम लोग देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 68.7 पूरब से लेकर 97.25 पूरब देशांतर के बीच में है। देशांतर विस्तार, हम लोग अक्षांश देशांतर के बारे में पहले बात कर चुके हैं। तो देशांतर विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय है उसमें बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इसी तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच में समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। प्रत्येक एक देशांतर के लिए हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होगा। तो एक बेसिक है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 29 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। 1 डिग्री हम लोग जानते हैं, 1 डिग्री हम लोग 4 मिनट के बराबर हो जाता है। तो ये लगभग 30 का मान तो 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट मतलब हो गया 2 घंटा। तो मतलब अगर पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए टोटल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का ही एक भाग था। तो अभी जो हमारे पास टोटल जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी हम लोग बात करें तो चूंकि हम लोग इसके पहले देखें कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया। तो 29वां राज्य बनाया गया तो उस समय उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा था, उसके बाद में इसको जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटोरी बन गया। तो एक राज्य वहां से घट गया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इसका करेंट डाटा आप देखेंगे तो करेंट डाटा अभी आपका यही है कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। बहुत सारे राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। राज्यों को कई जिलों में इसको बांटा गया है। भौतिक विभाजन की बात करें तो भारत में भौतिक आकृतियां अलग अलग हैं, जैसे कि पर्वत,
पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह, ये सब हम लोग जानते हैं, इसके पहले पढ़े हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय है, हिम प्लस आलय, इसका मतलब होता है बर्फ का घर, चूंकि हिमालय की चोटी जो है बर्फ से ढका हुआ है। भारत के पश्चिम भाग में है भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल, ठीक है, डिजर्ट है, ठीक है। उत्तरी मैदान में देखें तो प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिसको कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू है। पश्चिमी भाग में देखें, पश्चिमी घाट के पश्चिमी में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में स्थित जो है वो तटीय मैदान है, जिसको कहते हैं कोस्टल प्लेन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा है क्या, ये पश्चिम बंगाल में है। भारत में दो द्वीप समूह हैं, कौन कौन है? पहला है वो है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको बहुत अच्छा ढंग से आप मैप में समझ सकते हैं। हम लोग लक्षद्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। यहाँ द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही ऐसा द्वीप है जहां पर की आबादी है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है, ठीक है। मिनिकॉय जो है अन्य स्रोतों में हम लोग देखेंगे तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। हम लोग इसको मैप से एक एक करके क्लियर करेंगे, समझेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है अवस्थित, लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वत के भाग है, माने ऐसा ये द्वीप है जिसमें कि समुद्र में पर्वत जो डूबा हो उसी का शिखर ऊपर निकला है, तो ये जो है ये निर्माण कर दिया है आइलैंड का। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी क्रिया से भी हुई है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। प्रीलिम्स में देखिएगा क्वेश्चन ही पूछता है 9 डिग्री चैनल क्या करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य प्रमुख द्वीपों से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद में हम लोग 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान और निकोबार इस बीच से ये 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश पार किया है। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो अंडमान जो ग्रुप है उसमें ये 4 आइलैंड है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पे प्रसिद्ध जो है वो है सेलुलर जेल। कोको स्ट्रेट की बात करें तो कोको स्ट्रेट जो है अंडमान, जो हम लोग कह सकते हैं उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के साथ जोड़ती है, या फिर अंडमान और म्यांमार को जो अलग करने वाला जो एरिया है, जो स्ट्रेट है वो है कोको स्ट्रेट, ठीक है, कोको स्ट्रेट है। किसको किसको अलग कर रहा है? अंडमान और कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ की? म्यांमार की। तो ये दोनों के बीच वाला जो अलग कहने वाला जो स्ट्रेट है वो है कोको स्ट्रेट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में जो है वो है डंकन पास। तो दक्षिणी अंडमान और एवं लिटिल अंडमान के बीच में जो है वो है डंकन पास। मध्य अंडमान के पूर्व में है बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र ऐसा है जो सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। मध्य अंडमान के पूर्व में कौन सा द्वीप है? आइलैंड आप लोग याद रखिएगा, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी है। हम लोग ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ज्वालामुखी 3 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव जिसको सक्रिय कहते हैं, एक होता है डोरमेंट जिसको सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, एक होता है एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त ज्वालामुखी। किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग को ज्वालामुखी सेक्शन पढ़ेंगे। जबकि हम लोग देखें तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है नालकोंडम। नालकोंडम कैसा द्वीप है? सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, मतलब कि डोरमेंट है।
एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। और सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है वो है नारकोंडम द्वीप। ये क्वेश्चन पूछता है। निकोबार में भी कई द्वीप समूह है, जिसमें कि कार निकोबार हो गया, लिटिल निकोबार हो गया और ग्रेट निकोबार हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और सुमात्रा कहाँ है? सुमात्रा है इंडोनेशिया का आइलैंड है। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया कहाँ? यहाँ पर लिखा है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। तो हम लोग अगर बात करें कि किसी देश से सबसे जो नजदीक में बसा हुआ है तो वो है ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है इंडिया का, वो भौगोलिक रूप से अगर हम लोग देश से जुड़ने की बात करें तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे नजदीक में ये भारतीय क्षेत्र है। तो इंडोनेशिया के सबसे नजदीक भारतीय क्षेत्र वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। भारत का जो दक्षिणी पॉइंट हो गया, भारत का दक्षिणी पॉइंट उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। 2004 के सुनामी में ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, जल में डूब गया था। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी कई बार पूछा है कि इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की जो सर्वोच्च चोटी होगा वो है सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और माउंट थुलियर जो है, माउंट थुलियर ये अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी है। कहाँ पर ये है? ये है ग्रेट निकोबार द्वीप पे है। यहीं पर देखेंगे कि जारवा कम्युनिटी है, जिसको लेकर बहुत आप लोग न्यूज में सुनते होंगे। जारवा समुदाय, जारवा और शोम्पेन, ये प्रमुख जनजाति के लोग हैं जो आज भी अपने पुरानी स्थिति में, बिल्कुल आदिम स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। और इन लोगों को कोशिश किया जाता है कि जो बाहर के लोग हैं उनसे इंटरेक्शन कम हो, क्योंकि कई बार प्रयास किया गया इन जो आदिवासी है, इन जो जनजाति लोग हैं, इनसे संपर्क किया जाए, लेकिन हमेशा इसमें इंडिया को नुकसान हुआ है। तब इंडिया ने डिसाइड किया है कि इन लोगों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, जैसे जीवन यापन कर रहे वैसे अपना करते रहे। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप में है मिनिकॉय आइलैंड, मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने वाला कौन है? 8 डिग्री चैनल है। तो जितना जो चैनल है ना, इसका हम लोग एक अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग जीके वाला सेक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि सारे चैनल जो है ना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में यहाँ से पूछता है। ठीक, सबको देख लीजिएगा कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, 10 डिग्री और 6 डिग्री इसी तरह से। हम लोग अब आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। यदि हम भारत को भौगोलिक दृष्टि से नजर देखेंगे तो विश्व में ये 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बाद में सबसे बड़ा जो देश है वो है इंडिया। कि कौन सा साइज में हो गया? ये हो गया 7वां, भौगोलिक दृष्टि के नजर में 7वां सबसे बड़ा देश है वो है इंडिया है। यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन है पहला स्थान पे, और दूसरा स्थान पे है वो है भारत, यानी दूसरा बड़ा देश भारत बन चुका है। भारत दक्षिण एशिया में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सीमा जमीनी समुद्र के माध्यम से जुड़ती है, जिसमें भारत के 10 प्रमुख पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं। इसमें से भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान एवं पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार में बर्मा, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान देश बसा हुआ है। भारतीय महाद्वीप की बात करें, जिसको हम लोग उप महाद्वीप कहते हैं, यानी हम लोग साउथ पार्ट की कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सब कंटिनेंट। उसमें एक देश लोकतांत्रिक देश डेमोक्रेटिक कंट्री है जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो इंडियन सब कंटिनेंट है। भारत के चीन और पाकिस्तान से ही बेसिकली सीमा विवाद है, जो कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे और डिप्लोमेट वार्ता आईएफएस के दौरान हमेशा चर्चा बना आता है। लेकिन भारत फिर भी इन क्षेत्रों में शांति की प्रक्रिया को हमेशा कोशिश करता है। इसके अलावा बात करें तो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन की बात करते हैं। इंडियन ओशन में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण में इंडोनेशिया से भारत की समुद्रिक सीमा शुरू होती है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। हम लोग कुछ, अगर हम लोग राज्य की बात करें तो हम लोग राज्य की इसमें जो संख्या है टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 28 राज्य है।
और हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दमन दीव, जम्मू एंड कश्मीर गर्मियों में इसका जो कैपिटल है इसको कर दिया गया है श्रीनगर, और सर्दी में कर दिया गया है जम्मू। देश के अन्य नाम, ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर का गर्मियों में कौन सा राजधानी है, इसका कैपिटल है, और ठंडा में इसका कौन सा राजधानी है। तो जम्मू एंड कश्मीर का गर्मी में श्रीनगर है और सर्दी में जम्मू है। ठीक है। तो ये सब है कुल भारत की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी के रूप में माना जाता है। कुल इसमें जो है 640 जिले हैं। इसको जब जीके का पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। तो ये सारा जो है इंफॉर्मेशन उसी से संबंधित है। अक्षांशीय विस्तार 84 डिग्री नॉर्थ से लेके है 37.6 उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68.7 पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर। मतलब कि कहाँ पे है, एक तो है कि उत्तरी अक्षांश में और दूसरा है पूर्वी देशांतर में, ईस्ट में। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है 2934 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। मानक समय जो है चयनित स्थान है इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी जो है नैनी स्थान से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST गुजरता है, जो कि पूरा इंडिया में एक समय रखता है। देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा, देश के दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा मतलब यहाँ पर दक्षिण छोर अगर इंडिया का है तो यहाँ से भूमध्य रेखा के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, मात्र 876 किलोमीटर है। देश की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण छोर है वो है कन्याकुमारी। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की सीमा से सटे देश हो गए नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये सब जो है भारत का सटा हुआ देश है। और भारत की सीमा को स्पर्श करने वाला समुद्र जो है वो है हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य वो है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ का हॉकी है और सबसे अधिक वर्षा जो है वो है मशीनरा, जो कि मेघालय में है। पहले चेरापूंजी था, अभी जो है मशीनरा में। कहाँ का है? मेघालय में। सबसे घनी आबादी वाला राज्य है वो बिहार है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य है असम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो है मुंबई। ये सब बेसिक जीके हैं, हम लोग एक बार इसको देखते जा रहे हैं। सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात हो गया। सबसे उत्तरी राज्य कश्मीर हो गया। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सर्वाधिक गानों वाली फिल्म जो है इंद्रसभा। सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है। सबसे महंगा नगर बैंगलोर। सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर कोलकाता है। भारत में कुल भाषा जो है 1952 में लगभग। और सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है वो भारत रत्न है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है केरल। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो वो लेह, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ रहता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में इस देश के बारे में जाने, देश की प्रमुख भौगोलिक स्थिति से लेके हमारा देश कैसा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में, हम लोग इस लेसन में बात करें। तो बेसिक चीजें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। इसमें से बहुत सारे डाटा जो है बदलते समय के साथ उसमें बदलाव आता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। जो बदलाव आएगा उसको, इसमें डाटा को अपडेट करते रहना है। इसके लिए जब जीके सेक्शन हम लोग का चलेगा तो उसमें हम लोग इसमें जो है संशोधन किया जाएगा। बस हम लोग इस वीडियो में इतना ही जानते हैं कि हम अपने देश के बारे में, अपने भारत देश के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम लोग ग्रहण किए, जिसको हम लोग धीरे धीरे इस जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। तो ओके, थैंक यू।